श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको अपने एक दर्शक के द्वारा देखे गए वीडियो पर कमेंट करने के बाद यह प्रसंग बता रहा हूँ, जिस प्रसंग का विषय है कि पूजन कर्म में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, उपकरण तथा पुस्तकों के बारे में बताऊंगा कि पूजन विषय में आपको आने के लिए किन किन प्रकार की पुस्तकों, उपकरणों तथा वस्तुओं की आवश्यकता होगी। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सत्यनारायण व्रत कथा को करने के लिए सत्यनारायण व्रत कथा की पुस्तक, शंख, श्रुआ, शालिग्राम तथा पंचांग अवश्य रखें। इन पांचों वस्तुओं को रखने पर आप सत्यनारायण भगवान की पूजा तथा कथा, आरती और हवन करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त विवाह को करवाने के लिए विवाह पद्धति के रखने का तथा इससे अतिरिक्त आपको करना है तो सांगोपांग वैवाहिक पद्धति रखें, जिसमें तुलसी विवाह, अर्क विवाह, कुंभ विवाह के अतिरिक्त अनेक प्रकार के विवाह की विधियां बताई गई हैं। पूजन के बारे में बताऊं तो पूजन कर्म प्रदीप, जिसे पूजा कर्म प्रदीप कहा जाता है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, वेदी पूजन विधि, मंडल चक्रम इत्यादि पुस्तकों को रखकर अनेक देवताओं के पूजन की विधि को जान सकते हैं तथा पूजन के अनेक प्रकार इन पुस्तकों में बनाए गए हैं। अगर आपको श्राद्ध कर्म करना है तो गरुड़ पुराण, श्राद्ध पद्धति तथा अंत्य कर्म श्राद्ध प्रकाश अवश्य रखें। रुद्राभिषेक करने के लिए आपको रुद्राष्टाध्यायी के साथ श्रृंगी रखना होता है। श्रृंगी की तो ऐसे अनेक प्रकार होते हैं, परंतु चांदी, पीतल तथा असली श्रृंगी भी आप रख सकते हैं। असली श्रृंगी सिंग से बनी हुई होती है, लेकिन प्रारंभ करने के लिए आप पीतल की श्रृंगी से प्रारंभ कर सकते हैं। यह जान लें कि माला के कई प्रकार होते हैं जो आपको जप में लगते हैं, परंतु रुद्राक्ष की माला सर्वसिद्ध है, इसलिए किसी भी जप को करने के लिए रुद्राक्ष की माला अवश्य रखें। यह माला रखने पर आपको किसी और माला को रखने की आवश्यकता नहीं होगी। गोमुखी में रखकर ही माला का जप करें, इसलिए माला के साथ गोमुखी रखें। गिनती करने वाला यंत्र रखें जो कि मोतियों द्वारा बनाया गया होता है। इसके अतिरिक्त आपको नवरात्रि और दुर्गार्चन के लिए दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखनी होती है। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक के साथ नवरात्रि और दुर्गार्चन के लिए माला गोमुखी का भी उपयोग होता है। याद रखें, आपको पूजन करना है तो संध्योपासना अवश्य करें। संध्या उपासना करने से ग्रह सहित आपको कर्म में किसी प्रकार की कमी न हो, यह सुविधा प्राप्त होती है। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होता है और आपके कार्य बनते जाते हैं, इसलिए संध्योपासना अवश्य करें। यह संध्योपासना विधि नित्य कर्म पूजा प्रकाश में बहुत ही सुविधाजनक बताया गया है। ऐसे तो हवन में कई प्रकार होते हैं। अगर आप हवन करते करते किसी दिन आपको यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो आपको हवन कुंड का विशेष ज्ञान होना चाहिए। हवन कुंड कई प्रकार से बनाए जाते हैं। हवन कुंड का भली भांति प्रयोग आपको आना चाहिए और हवन कुंड को किस प्रकार बनाना चाहिए यह भी आपको भली भांति जानना चाहिए। वैसे तो हवन में की जाने वाले उपकरणों के अनेक प्रकार हैं, परंतु इनमें विशेष श्रुआ, शुचि, प्रणिता, प्रोक्षिणी, स्फय इत्यादि हैं तथा इन उपकरणों को अवश्य रखें। इन उपकरणों को रखने के बाद अरणि मंथन करने के लिए, जो कि आपको दुर्गार्चन तथा बड़े यज्ञों में इनका उपयोग होता है। अगर आपको बड़े यज्ञ करने हों
तो अरणि मंथन अवश्य करें और अरणि मंथन उपकरण भी अवश्य रखें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह चैनल अच्छा लगा, मेरा यह विषय अच्छा लगा तो शेयर करें, जिससे यह जानकारी तथा इसके बारे में अन्य लोगों को भी जानकारी तथा शिक्षा प्राप्त हो। कमेंट करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, साथ ही साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।